राहुल भाई, कहीं ना कहीं मैसेज अब ये है कि जो आपको शायद हमने इतनी आज़ादी दे रखी थी, आपको जी राजा जी, मतलब आप खुद बन गए थे कि जी मेरा मन, मेरे को जैसे जाना है, जैसे रहना है, जब जाना है, जैसे करना है, जिस तरीके से मुझे प्रैक्टिस करनी हो, मुझे कब पहुंचना है, क्या पहुंचना है, मैं खुद तय करता हूँ। क्या ये उस फ्रंट पर जा रही हैं चीज़ें कि भाई अब जो है लगाम जो है हमारे हाथ में, हम थोड़ा कसेंगे अब। अभी जो करंट कि रिव्यू कमेटी जब हुई थी, उसमें जो डिस्कस किया, उसमें ये पॉइंट्स ही बोले कि भाई अब जो है प्लेयर्स ने एक साथ ट्रैवल करना है, कोई जो अलग अलग ट्रैवल करने का सीन है वो खत्म हो जाए। जो वाइफ्स एंड गर्लफ्रेंड्स का एक मुद्दा है, उसमें होगा कि भाई ये नहीं हो सकता कि पूरे दौरे पर साथ हो, वो उसमें एक लिमिटेशन दे रखी है कुछ की वक्त के हिसाब से कि लंबा दौरा है तो इतना, छोटा दौरा है तो फिर उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसमें कम समय है, ये कुछ इस तरीके की चीज़ें। फिर बाकी भी है कि गौतम गंभीर के आप भली भांति जानते हैं कि उनके मैनेजर भी साथ में कहाँ नहीं देखे जाते, टीम बस से लेकर एक जगह जाते हैं, होते हैं, ठीक है, उनका मैनेजर है, वो मैनेजर है उनके, जो वो उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे। अब ऐसे फिर प्लेयर्स के मैनेजर फिर बोले हम भी चलते हैं, वो भी गलत है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो भी उस पर भी आया कि भाई वो भी नहीं होना चाहिए। ड्रेसिंग रूम, वो ये बोल दिया गया कि भाई हर किसी को आप मतलब ये खत्म करो यार। अब ये देखो, इंडियन ड्रेसिंग रूम और जो टीम बस है वो सेक्रेड है। वो मतलब अर्न करनी पड़ती है। हर कोई एस्पायर करता है कि मैं ड्रेसिंग रूम, इंडियन ड्रेसिंग रूम में जाऊं। हर कोई एस्पायर करता है कि मैं इंडिया की जर्सी पहन के उस टीम बस में ट्रैवल करूं। वो सेक्रेड है, फेयर इनफ। वाइव्स को भी ट्रैवल करना टीम बस में अलाउड नहीं है। बट जो आप बात कर रहे हैं ना, जो आज डिस्कस कर रहे हैं कि जी सिंपल सी बात है, 45 दिन का अगर आपका टूर है, करीब 1.5 महीने का टूर है, तो उसमें सिर्फ 2 ही हफ्ते आपको अलाउ किए जाएंगे। अगर उससे कम है तो 1 हफ्ता अलाउ किया जाएगा। बट मैं आपको बता दूं, ये कुछ नया नहीं है मनोज। यही आपका ट्रेडिशन एज इन ये साफ तौर पे आज से काफी सालों पहले यही होता था। 45 दिन का आपका टूर है तो उसमें आपकी जो वाइफ्स हैं वो इतने ही हफ्ते रहे। मतलब मेरी तो वाइफ देख रहे हो नहीं, बट मैं बता उसके बाद क्या होता है। उसके बाद 2018 में मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि COA कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंडर उस वक्त में, जिन्होंने मुश्किल वक्त में भारतीय क्रिकेट को और मुश्किलों में डाला था, आपको याद होगा। तो उस टाइम क्या हो रहा था, सब कुछ जो मांगा जा रहा था वो सब कुछ दिया जा रहा था तो प्लेयर्स की। तो उस वक्त क्या हुआ था, एक रिव्यू कमेटी जैसे आज बैठी है ना, वैसे ही एक रिव्यू कमेटी तब भी बैठी थी। और तब तक ये प्रोटोकॉल था कि अगर आपका 45 दिन का टूर है, यही जो आज आप देख रहे हैं ना, बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई नई चीज निकाली है, ये पहले भी यही था। पुराने रास्ते पर आज आपने आज आप दोबारा जागे हो कि यार हमने थोड़ी सी ढील क्या बरती है, तो मतलब यहाँ इट्स अ फ्री फॉर ऑल, तो वो है। ये पहले भी ऐसा था। तो जो COA की मीटिंग थी उस 2018 में, आई थिंक इंग्लैंड का दौरा था, उससे ठीक पहले की ये बात है। विराट कोहली तब आपके कप्तान थे, इंडियन टीम के कप्तान थे, और उस टाइम पे कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ वो रिव्यू कमेटी में विराट कोहली थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली अजिंक्य रहाणे कोच, और रोहित शर्मा भी थे। आपके 4 सीनियर प्लेयर्स थे, 3 सीनियर प्लेयर्स थे प्लस कोच थे। तो बेसिकली आपका पूरा थिंक टैंक था। और वहां पे विराट कोहली बतौर कप्तान, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि जो वाइव्स हैं उनको, जो आपकी जो पार्टनर्स हैं रादर, क्योंकि गर्लफ्रेंड्स भी हो सकती हैं, कि पार्टनर्स को अलाउ करना चाहिए और ज्यादा वक्त तक। ठीक है, उस वक्त आपको ये मांगा गया था। उसके बाद ये शूट डाउन हुआ, आई थिंक उसी टाइम फिर जुलाई में ये हो गया था, क्योंकि उस दौरे पे आपको याद होगा कि टेस्ट टूर जब था, टेस्ट सीरीज के दौरान 2018 में, क्या किसी भी क्रिकेटर की पार्टनर उस सीरीज में, आपको टेस्ट की बात करो, नॉट ODIs एंड T20Is, क्योंकि T20Is और ODIs में तो थे, जब आपको याद होगा, आप बड़ी कहानियां सुनाते हैं उसकी, उस दौरे की लिमिटेड हो कि प्लेयर्स फिर कोई किधर निकल गया था, कोई कोपेनहेगन निकल गया था, कहीं निकल गया था। अब ऐसा नहीं है, कोपेनहेगन वाले ऐसा ना सोचे कि बार बार कोपेनहेगन की, क्योंकि यूरोप था, इंग्लैंड का दौरा था, तो आप इधर उधर चले गए थे। तो उससे तो बेसिकली रूल था, आपका एक प्रोटोकॉल था, जस्ट दैट आप ना उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। आपने कहा कि आपकी हिम्मत नहीं हो रही थी आपकी बोलने का। आज क्या है, जब आप 2 बैक टू बैक सीरीज हार गए हो, मतलब आप 5 ये और 3 वो, 8,
8 में से आप एक टेस्ट मैच जीते हो, तब आपको याद आ रहा है कि जी ऐसा है, वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट। इम्प्लीमेंट मतलब यू हैव टू और इसमें क्या चीज, मतलब जो ऑब्वियसली जो पूरी दुनिया में सवाल पूछे कि क्या वाइफ्स या फिर गर्लफ्रेंड्स इनकी वजह से क्या आप हारे, तो बिल्कुल नहीं हारे। और यहाँ पर हम ये भी ना हम ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि वो दौरे पर, देखो हर किसी का अपना इंडिविजुअल, कि आपने पूरी तरह बैन किया या पूरी तरह से अलाउ किया, नहीं है दोनों। तो जो हम सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर उनके होने से दिक्कतें आपने गिराई ना कि भाई पूरे दौरे पे अगर थे तो ये दिक्कत, तो अगर आपने 45 दिन के टूर पे 2 हफ्ते के लिए अलाउ किया है तो उस दौरान क्या वो दिक्कतें नहीं आएंगी? आप उसके लिए प्रोटोकॉल बनाइए ना कि भाई वाइफ्स हैं, ठीक है, आप टीम बस में ट्रेवल करेंगे नहीं करेंगे, प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, फैमिलीज आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल, टीम बस में फैमिलीज अलाउड नहीं है। बस बात ये एक रूल बनाने जाने की जरूरत है ना। बात ये है कि फैमिलीज जो है वो टीम बस में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, बट प्लेयर जो है वो टीम बस को छोड़ के फैमिली के साथ दूसरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहा था। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए ना। आपको ये कानून बनाने की जरूरत है या प्रोटोकॉल लगाने की जरूरत है कि भाई आप प्लेयर जब भी ट्रेवल करेगा वो टीम बस से ट्रेवल करेगा, वो फैमिली के साथ रह रहे हैं 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए, ये उनके ऊपर छोड़िए। क्योंकि भाई हर किसी का अपना एक अलग नजरिया हो सकता है। आप सोचोगे कि भाई वाइफ का होना जरूरी है, परिवार का होना जरूरी है, मैं कहूंगा परिवार का होना नहीं जरूरी है, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो वो अलग अलग नजरिया हो सकता है। आपको क्रिकेट चलाने के लिए उसमें जो पार्ट्स हैं वो सही करने की जरूरत है कि टीम बस, एक टीम यूनिटी अगर आपको चाहिए, टीम यूनिटी, तो आप टीम बस में एक साथ ट्रेवल करिए। प्रैक्टिस अगर है तो प्रैक्टिस करना है तो करना है। नहीं वो चीज़ तो देखो बिल्कुल होनी चाहिए, एक जो ये सब वाले के साथ ट्रेवल करना और आपकी जो तमाम चीज़ें जो शायद अब धीरे धीरे वो नहीं ही हो रही ना, फिर ये सब नहीं फॉलो करना शुरू कर दिया। अगर आपने परिवार को हटा दिया तो 2 हफ्ते तो परिवार रहेगा ना। 45 दिन का दौरा है तो उस दौरान क्या आप अलाउ कर दोगे कि भाई आप बाद में आ जाइए? अगर आप रूल इंप्लीमेंट कर रहे हो तो पूरे टाइम के लिए करो ना। नहीं उसमें परिवार रहे या ना रहे, आप टीम बस के साथ ही ट्रैवल देखो करेंगे। अब वो हाँ टीम बस में वो इंडिविजुअल्स को तो यही अब है कि भाई आपको करना है। समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आप लोग की चर्चा चली, मुझे तो ये लग रहा है सबसे पहली बात जो रिव्यू मीटिंग हुई है वो ये जो सामने निकल के आया ध्यान भटकाने वाली चीज है। मेरा मानना है कि असल मुद्दे जो है शायद वो प्लेयर्स का फॉर्म है। नो भाई नहीं, बट वो ठीक है, वो तो डिस्कस हो चुका है। ध्यान भटकाने वाली बात नहीं है, बात ये डिस्कस हुई है ना, इसलिए आप डिस्कस कर रहे हो। आप बताओ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जो डिस्कस हुई है जो आपको पता है। नहीं, मेरा मानना है कि यार आई थिंक ये जो सामने निकल कर आई रिव्यू मीटिंग में एक और कई चीजें सामने तो बहुत सारी चीजें आई होंगी, डिस्कस ये थोड़ी ना हुआ होगा, ये तो बस ये। और दूसरी बात ये इंप्लीमेंट हो चुका है क्या? ये चीज इंप्लीमेंट हुई, ये प्रपोज हुई है, रिव्यू मीटिंग होती है उसमें प्रपोज हुई है, ठीक है। प्रपोज किसने की है आपको पता है? प्रपोज किसने की है? मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना, ये तो इंप्लीमेंट, मैं सिंपल सी बात है, एक चीज है जो ऑलरेडी बीसीसीआई की एक पॉलिसी है, चाहे वो अनरिटन हो या रिटन हो। ये उसी तरीके की चीज है कि भाई पहले आप मान नहीं रहे थे इसको, आप मान नहीं रहे थे। आप घर पे 3-0 न्यूजीलैंड हारे तो क्या ये वाला दिक्कत थी आपकी? यार ये सिंपल मुद्दों को देखो, मुद्दा अब ये है ना कि दिक्कत यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ कि हम भटका रहे हैं। नहीं मेरा मतलब है भटका हम रहे हैं धीरे, हम नहीं भटका रहे। पॉइंट देखो, कह रहा हूं हम भटका रहे हैं। अगर हम इस पे चर्चा कर रहे हैं एग्जैक्टली, अगर इसमें पॉइंट देखा जाए, और भी बहुत कुछ डिस्कस हुआ है। देखो जो सब कुछ डिस्कस हुआ है, पॉइंट उसमें ये भी है कि वो सिर्फ ऐसा नहीं कि जी वाइफ्स को आप नहीं ले आओगे, ये है जो चल रहा है भाई कि अपने हिसाब से जिसको जैसे चलना है, जिसको जैसे चलाना है वो चलता रहेगा। तो परफॉर्मेंस पर, रिजल्ट्स पर, उस पर तो बात हुई है कि भाई उसके साथ साथ आप ये भी बोल रहे हो कि T20 वर्ल्ड कप कैसे जीते हम? T20 वर्ल्ड कप अलाउड नहीं थी यार। देखो अब जीतने वाली चीज ठीक है, उसमें जीत गए आप तो ऐसा नहीं होता कि सब कुछ सही, बट हारने के बाद आप एक्शन लेते हो ना। हारने तक जब सब कुछ चल रहा था, ये 20, 25, 30 जो एवरेज बात होती है भाई कि रहाने, पुजारा सबकी चल रही थी ना, विराट की भी चल रही थी, तो अब क्या हुआ? तब तो जीत रहे थे आप। असल मुद्दे ये है, असल मुद्दे विराट का फॉर्म, असल मुद्दे मैं वही तो बोल रहा हूं। अब जैसे आपने बोला, आप ये मैसेज भी दे रहे हो प्लेयर्स को कि भाई आपकी पावर्स भी अब जा रही हैं। आप ऐसा नहीं है कि सोचो कि जी अब हमारे हिसाब से जो चीजें चलती आई थी, जो हमने एक वक्त पर बना ली थी, वो वैसे ही चलता आप बोल रहे हो ना धीरज, देखो उसमें बात ये हुई ना कि जो आपको इंसेंटिव्स पहले बीसीसीआई ने, आपको याद होगा 40 करोड़ का जो कॉर्पस अनाउंस किया था कि अगर आपने कितने 30 टेस्ट, कितने 50, अगर साल में एन नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस होते हैं और अगर आपने उनके 50% खेल लिए तो आपको जी एक 45% एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपने 75% दे दिए तो आई थिंक तब 40% नहीं 50% मिलेगा। तो वो सब चीजें, अगर आपने वो सब चीजें भी डिस्कस हुई हैं। ये भी डिस्कस हुआ है
कि जी आपका सपोर्ट स्टाफ का क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई हैं, टेस्ट क्रिकेट का क्या करना है, इनडायरेक्टली वो ये भी डिस्कस हुआ है, डिस्कस कर रहे हैं। और ये भी चीज हुई है कि जो आप बोल रहे हो ना, मैं खुद मानता हूं आपकी बात, बट मैं बोल रहा हूं हमने तो उन सब चीजों की डिस्कस नहीं करी। हम ये तो नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मुझे याद है ये गरम मसाला है कैसे जो टॉपिक है हमारा, बट कौन सी चीज डिस्कस नहीं हुई है? मेरा सवाल यहाँ पर ये है आप दोनों से कि कौन सी ऐसी चीजें जो डिस्कस नहीं हुई है? क्या रोहित शर्मा कैप्टन रही नहीं डिस्कस नहीं हुआ है आज तक? पर वो मनोज पर मैं पूछ रहा हूं, मैं एक एक करके मार रहा हूं, क्या विराट कोहली के फॉर्म पर डिस्कस नहीं हुआ है? कल हमने यार युवराज सिंह पे एजेंडा किया, हाँ, किया हाँ, तो हमने किन युवराज सिंह का जो एजेंडा जो उन्होंने बात की है वो 1 घंटे 20 मिनट की समथिंग, उसमें कितने पॉइंटर्स पे बात की? एक कपिल देव, आप पूरे पे तो बात नहीं करते हो ना, आपको पता है। तो आज चीजें मतलब क्या जो चीजें थोड़ा वायरल है या जो चीजें थोड़ा आप बोल सकते हैं बर्निंग टॉपिक नहीं, आई एम सॉरी, ये ना वायरल ना बर्निंग पॉइंट की बात आज है। ये डिस्कस हुई है ना, क्या आपने यहां बैठ के स्पोर्ट्स तक पे, हमने इस मुद्दे पे इतने साल से, आप भी स्पोर्ट्स तक पे हो, बीच में एक छोटा पीरियड था जब आप नहीं थे, बट आपने ये सब चीजें आपने बात करी हैं, आपने स्टोरी नहीं करी कि जी विराट पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया, टीम से पहले पहुंच गए, इस बार विराट पहुंच गए टीम से पहले, अपनी परिवार के साथ पहुंच गए। आपने ये स्टोरी नहीं करी कि विराट अकेले ट्रैवल कर रहे थे वहां पे, फलाना प्लेयर अकेला ट्रैवल कर रहा था। अब मैं देखो ये स्टोरी नहीं करी होगी, यहाँ मेंशन तो किया होगा। 2018 में कभी आपने डिस्कस नहीं किया? क्या आपने यहाँ पे बात नहीं? हार्दिक पांड्या अपना शेफ लेकर चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, तो हमेशा बोला है, वो हमेशा बात हुई तो ये है। मुद्दा क्यों नहीं है? और मैं वही कह रहा हूँ ना कि पॉइंट वहां से मैं शुरू करता हूँ कि जो बात हुई कि रोहित की कैप्टनसी, हार्दिक पांड्या अपना शेफ लेके चल रहे हैं, ठीक है, चलो आपकी बात सही है, हार्दिक पांड्या शेफ लेके जा रहे हैं, तो क्या वो बीसीसीआई की पे लेके जा रहे हैं? क्या अपने उस पे लेके? तो आप सबको लेकर जाओ ना, आप अपने पे लेके जाओ तो लेके जाओ, क्या इशू है? तो फिर आपको इससे इशू है कि प्लेयर अपनी रीले बनाने के लिए वहां बंदे लेकर जा रहे हैं, उनकी रीले कटती रहती है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, गेम अगर आप दिखा हार्दिक तो पांड्या T20 वर्ल्ड वो रील्स क्यों बंद हो गई? अरे तो हार्दिक परफॉर्मेंस पांड्या आने के बाद प्लेयर्स की, ऑस्ट्रेलिया वाले प्लेयर्स की रील्स क्यों बंद हो गई थी? बोला हार्दिक पांड्या ने T20 वर्ल्ड कप जो जिता दिया ना, अरे तो वो भाई एहसान नहीं कर दिया किसी पे कि T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया। हार्दिक पांड्या का भी जो मैटर रहा जब रहा, ठीक है, बट उन्होंने भी सारी चीजें सही नहीं करी थी। तो ऐसा नहीं, और कोई वर्ल्ड कप जिताकर भाई एहसान नहीं करा रहा। मतलब एक चीज जो मैंने देखा भाई, डिसिप्लिन नाम की एक चीज होती है, तरीका है। हाँ, तो तरीका यही है, जो छड़ी चलाने वाला तरीका ना, शायद मैं उसके लिए बोल रहा हूं। छड़ी किसने चलाई है? मतलब जो ये चीजें पॉइंटर्स निकल कर है, क्या है? एक तो ये वाइब्स वाला आया, क्या आया? फिर डोमेस्टिक, एक सेकंड मनोज, एक सेकंड है, आपको डोमेस्टिक वाला अच्छा है। नहीं, एक सेकंड, वाइब्स वाला क्या आया? कि अब वाइब्स अगर 45 दिन का टूर है, हाँ, तो आप 2 हफ्ते वाला है, हाँ, कि आप 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं, तो धीरज इसमें छड़ी मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ, ये आज पहली बार नहीं है, ये पहले भी एग्जिस्ट करता था, जिसको आपने भूला दिया था, आप नहीं कर रहे हो। क्योंकि डोमेस्टिक आज खेल रहे हैं, पहले नहीं खेल रहे थे ना। अब आ रहा है ना कि आज रोहित शर्मा प्रैक्टिस कर रहे हैं, विराट और ऋषभ पंत शायद दिल्ली से खेल जाए, शुभमन ने पंजाब से खेलना है, तो ये तो डोमेस्टिक तो पहले खेलते ही थे ना सब लोग। वैलिड चीज है, अगर आपको डोमेस्टिक खेलने को लेकर आप बात कर रहे हो तो मेरा मानना है ये वैलिड चीज है। आपको प्लेयर्स को अगर नच करना, फॉर एग्जांपल, तो भाई छड़ी ऐसी टाइट होती है, छड़ी आपको हर फ्रंट पर, और डिसिप्लिन नाम की चीज होती है। अब फिर तो ये भी प्लेयर को आजादी होनी चाहिए, वो क्यों जाए टीम बस में भाई? अगर आप इतनी फ्रीडम और इतनी आजादी की स्कूल बॉयज ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। मेरे पास लग्जरी है, मैं स्टेफ लेकर चलता हूं, मैं गाड़ी से भी चल सकता हूं। अगर मैं रन बना रहा हूं, सिंपल सी बात है, अगर मैं रन बना रहा हूं, क्या मेरे को आजादी है कि मैं उन सबको अलग बोलूंगा तुम जाओ कैटल क्लास, मैं आ रहा हूं अपनी गाड़ी में लैम्बोर्गिनी लेकर आ रहा हूं, मैं अपने परिवार के साथ। ये सिर्फ वाइब्स के लिए है कि क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट। अभी आपने बोला ना हार्दिक पांड्या ने T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, हार्दिक पांड्या वाज फैबुलस, बट अगर एक प्लेयर अगर आपको वर्ल्ड कप जिता देता ना, इंडिया आज की डेट में सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते होते। क्यों? क्योंकि आपके पास एक विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे। 500 बनाए थे रोहित शर्मा ने 2019 वर्ल्ड कप में, नहीं जीते ना। नीतीश रेड्डी गए, उनका ये डेब्यू दौरा था ऑस्ट्रेलिया में, जाके उन्होंने बड़ा अच्छा किया। उनके साथ उनके पिता भी थे वहां पर, उनकी सिस्टर भी थी। एक उनके पिता ने शायद उनके करियर के लिए बहुत कुछ किया है, अपने आप को सेक्रीफाइस किया होगा, अपने आप को बलिदान दिया होगा, अपने बेटे के सपने। एक पिता का भी फर्ज होता है ना, अगर वो गए वहां पे कि यार मेरा बेटा है और मैं उसको देखना चाहता हूँ, वो बड़ी ओकेशन पर है, तो एक वो भी है, पॉजिटिव चीज भी है। बट उसमें क्लॉज क्या होता है? वो फादर है कि जो आपका टीम होटल है। दूसरी बात, क्या नीतीश कुमार रेड्डी के पिता जिस दिन तक वो शतक नहीं लगा था, वो कहां पर खड़े थे? स्टैंड्स पे ही रहे। और बाकी लोग कहां थे? आप इतने स्टैंड्स पे थे, बाकी लोग क्या, मतलब देखो अब वो तो अलग अलग स्पेशल एनक्लोजर में, वो तो आपको सबको पता है। तो फिर अगले दिन कैसे पहुंच गए वहां पर शतक बनाने के बाद? कुछ मर्सिडीज में आते हैं, कुछ तो मैं अब ये चीज भाई टीम होती है।
टीम में होता है कि टीम में फिर ठीक है, प्लेयर बड़ा छोटा वो होता है इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन ये वो, बट टीम कल्चर एक होता है ना। टीम कल्चर में अगर आपने वो परिभाषाएं डाल दी हैं कि भाई धीरज सिंह के लिए ये अलाउड है, जय जायसवाल के लिए ये अलाउड है, मनोज जिमरी के लिए ये चीजें अलाउड हैं, राहुल रावत तो सब कुछ कर सकते हैं, तो वो फिर आप देखो, मैं आई थिंक टीम बस वाली बात जो है उस पर पूरा एग्री हूँ। आपको पता है जो क्रेडिट कार्ड वाला लफड़ा हुआ था, क्रेडिट कार्ड वाला लोग सोचेंगे वो तो चलो अलग ही चीज है। जीतेंगे, अब वो गलत नहीं था, मैं वो उसमें अगर जिसकी हूं, मर्जी तो मैं है। बड़ा अच्छा बोलूं कि यार आप जीते हो पर्थ में, और पर्थ में आपने डोमिनेट किया था ऑस्ट्रेलिया को। शायद आप सबको जाना था, आप अपनी वाइफ के साथ जाओ, आप जितने प्लेयर्स हैं सब जाओ, एंजॉय करो ना, क्योंकि इंडिया टीम जीती थी। ऐसा नहीं होता कि जाने ले जाने में ये कि भाई जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाने पर या इंग्लैंड जाने पर कोई प्रतिबंध थोड़ी लगा देगा किसी पर। बात ये होती है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट टीम होटल्स में जो बैन्स इससे पहले भी लगे हैं, जो ऐसे है ना कि 44 में से 14 दिन, तो वो ये है कि आपकी टीम होटल्स में कितनी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। आप अगर इंग्लैंड में कोई बस सपोज अब विराट के केस में अनुष्का, जैसे जब इंग्लैंड दौरा पता होगा, नहीं है, मतलब अब वो इसमें मैं- वहीं पर है इंग्लैंड में, हो तो सकता उसमें है ये थोड़ी है कि वो चीज वो अगर नहीं रह 3-0 सकते इंग्लैंड न्यूजीलैंड में। से हारे, 3-1 चलो ऑस्ट्रेलिया से हार गए, और मीटिंग में ये चीज सबसे हाईलाइट है, तो मतलब ठीक है। ये चीज सबसे हाईलाइट है नहीं भाई, आपको लग रहा है कि ये चीज सबसे ज्यादा हाईलाइट है। हम चर्चा उसी पे कर रहे हैं मनोज, इसलिए बोल। तो ये बात आज आई है जब कल रिव्यू कमेटी की आज दूसरा दिन है जहां पर फॉलो अप आया है। उससे पहले कल भी आया है कि क्या वो कैप्टनसी पर क्या हुआ है, दोनों के फॉर्म पर क्या हुआ है, डिस्कशन पर क्या वो हुई I think है, main point टीम आगे क्या होगी, तो वो पॉइंट्स हो गए ना। अब आप उस दिन नहीं थे तो आपको लग रहा है कि आज मेन पॉइंट ये है। नहीं तो उस दिन क्या रिव्यू मीटिंग हो चुकी थी? रिव्यू मीटिंग परसों हुई है ना, कल अपडेट्स ही आई हैं, कल तो ये आज मैं फॉलो अप है। कुछ और किया था, इसलिए मैं पूछ हाँ, तो वो तो कल किया ना उसके ऊपर, वो उसका फॉलो अप था उसके बाद का। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो चीजें भी